मैं दीप्ति सिन्हा आपके सामने कुछ सुमित्रा नंदन पंत के बारे में कहना चाह रही हूँ कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म था बागेश्वर जिले के कौसानी में हुआ था 20 मई 1900 को। जन्म के कुछ ही घंटे बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई और उनका लालन पोषण जो था उनकी दादी ने किया। बचपन से उनकी गौसाई दत्त रखा गया था, बचपन में उनका नाम गौसाई दत्त रखा गया था। और प्रयाग में उच्च शिक्षा के दौरान 1921 के असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के बहिष्कार के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी भाषा साहित्य के स्वाध्याय में लग गए। कौसानी गांव में उनके घर को ही सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक दीपिका नाम संग्रहालय में परिणित किया गया था, जहां उनकी व्यक्तिगत चीज़ों का प्रशस्ति पत्र, विभिन्न संग्रहों की पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा गया है। संग्रहालय में उनकी कृतियां हैं बहुत सारी, जो उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष पंत व्याख्यान माला के नाम से उनका आयोजन किया जाता है। इनकी एक कविता जो बहुत ही हम लोग के दिल के करीब है, वो है वे आँखें। अंधकार की गुहा सरीकी उन आँखों से डरता है मन, अंधकार की गुहा सरीकी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। लहराते हुए खेत द्रवों में हुआ बेदखल वह अब जिसमें हंसती थी उसकी जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण में, आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। बिका दवा दर्पण के धरती स्वर्ग भरी आंखें आती भर, देख देख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी सी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी जाति, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सजस बन पाती। नमस्कार।